नमस्कार। जय भीम साथियों, दैनिक दस्तक पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट जीपी गौतम। इस देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी जो इस समय है उसका नाम है कांग्रेस। और कांग्रेस इस समय बाबा साहब को लेकर, संविधान को लेकर और बहुजन समाज के जो मुद्दे हैं उनको लेकर काफी मुखर नजर आ रही है। बाबा साहब को तो उन्होंने अपने जो तमाम नेता हैं कांग्रेस पार्टी का, जिन्होंने नींव रखी, नींव के पत्थर कांग्रेस पार्टी का रखने वाले नेताओं को बुलाकर उन्होंने सबसे आगे बाबा साहब को रख दिया है। और बाबा साहब को वो बड़े बड़े पोस्टरों के माध्यम से, अपने प्रचारकों के माध्यम से, अपने प्रवक्ताओं के माध्यम से और अपने तमाम जो नेशनल लीडरशिप है उसके माध्यम से बाबा साहब का प्रचार करने में जुटे हुए हैं। लेकिन जहां कांग्रेस बाबा साहब को लेकर इतना प्रचारित कर रही है, इतना सम्मान देने की बात कर रही है, उनका मान सम्मान बढ़ाने की बात कर रही है, वहीं असलियत क्या है साथियों वो आपको इस फोटो में नजर आ जाएगी। आप एक बार इस फोटो को देखिए। ये जो फोटो आप देख रहे हैं इसे मध्य प्रदेश कांग्रेस के कार्यालय का बताया जा रहा है। और इसमें आपको जो फोटो नजर आ रहे हैं, जिसमें आपको राजीव गांधी दिखाई देंगे, गांधी जी दिखाई देंगे और तमाम उनके जो वर्तमान के नेता हैं जिनके बैनर में फोटो छपे हैं वो भी आपको वहां पर दिखाई देंगे। और एक कोने में आपको साथियों, लाल घेरे में आप नजर डालिए तो एक कोने में आपको बाबा साहब नजर आएंगे। ऐसा लग रहा है जैसे सिर्फ फोटो खिंचाने के लिए ही बाबा साहब को उस कोने में टांगा हुआ है। आप गौर से इस फोटो को देखिए, आप वीडियो को जूम करके भी देखिए, आपको नजर आएगा किस तरह से बाबा साहब को सिर्फ फोटो खिंचाने के लिए ही वहां पर टांगा हुआ है। तो साथियों ये कांग्रेस की सच्चाई है। बाबा साहब को ये लोग कितना मानते हैं, बाबा साहब के संविधान को ये लोग कितना मानते होंगे और बाबा साहब ने जो बातें कही उन पर ये कितना चलते होंगे, आपको इस फोटो से अंदाजा लग जाना चाहिए। ये सिर्फ एक फोटो नहीं है बल्कि आपकी मानसिकता दर्शाता है, आपकी विचारधारा को दर्शाता है कि आप किस तरह की सोच रखते हैं और किस तरह का व्यवहार आप लोग करते होंगे। ये टीवी के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर आपसे लच्छेदार बातें करते हैं, बड़े बड़े भाषण आपके लिए देते हैं, बहुजन बहुजन का राग ये अलापते हैं, जय भीम का राग ये अलापते हैं, बाबा साहब की तस्वीरों को ये कंधे पर उसे घूमते हैं। लेकिन साथियों इनकी हकीकत क्या है, बहन जी ने एक बार बताने का काम किया था कि इनके मुंह में राम और बगल में छुरी, यानी कि इनके मुंह में तो जय भीम होता है, बाबा साहब होता है, अंबेडकर होता है, लेकिन जब आप इनके घरों में जाएंगे, इनके कार्यालयों में जाएंगे, इनके दिमाग में आप झांकने की कोशिश करेंगे तो आपको ये जो तस्वीरें हैं इनसे इनकी जो असलियत है वो आपको मालूम चल जाएगी। ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं है, इसकी जैसी साथियों आपको तमाम जो फोटोज हैं, कार्यालय के वीडियोज हैं आपको नजर आते होंगे। आपने हरियाणा चुनाव में देखा होगा, हुड्डा जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे उनके कार्यालय में बाबा साहब का कितना अपमान किया गया था। कुछ अंबेडकरवादी ने वो वीडियो सोशल मीडिया पर लगाया था और आपने देखा था किस तरह से वहां पर अपमानित बाबा साहब को किया गया है। ये चुनाव के वक्त की बात है। चुनाव के वक्त में तो लोग बहुत ज्यादा दिखावे पर आ जाते हैं, ड्रामेबाजी भी करते हैं, लेकिन साथियों इनकी सच्चाई यही है, ये ड्रामेबाजी भी नहीं करते हैं, ये दिखावा भी नहीं करते हैं। जो सच्चाई है ये आपको बता देते हैं कि भाई हम बाबा साहब का इस्तेमाल सिर्फ वोट लेने के लिए करते हैं, आप हमसे उनके मान सम्मान की उम्मीद मत कीजिए। ये बात समय समय पर कांग्रेस पार्टी बताती रहती है। लेकिन ये बहुजन समाज है, ये दलित समाज है, इसको बीजेपी को हराने के लिए, सिर्फ बीजेपी को रोकने के लिए कांग्रेस को वोट देना है, चाहे उसका मान सम्मान बचे या ना बचे, चाहे उसका खुद का जो अस्तित्व है वो खत्म होने की कगार पर आ जाए, लेकिन उसे बीजेपी को रोकना है, संविधान की रक्षा करनी है, लोकतंत्र की रक्षा करनी है, चाहे खुद बचे या ना बचे। ऐसा ही अभी एक फोटो और आया था साथियों, जो संसद के सामने कांग्रेस और उसके तमाम जो नेता थे वो लिए घूम रहे थे। एक फोटो कांग्रेस के जो आला नेता हैं राहुल गांधी, उनके हाथ में था जिसमें लिखा हुआ था आई एम अंबेडकर। आपकी स्क्रीन पर भी वो फोटो आपको दिखाई दे रहा होगा। तो आप सोचिए कितना बड़ा अपमान बाबा साहब का कर रहे हैं कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैं ही अंबेडकर हूँ। इन्होंने कभी नहीं कहा मैं ही गांधी हूँ, कभी नहीं कहा मैं ही और तमाम जो बड़े इनके गांधी परिवार से नेता रहे हैं, लेकिन इनको अंबेडकर बनना है और खुद अंबेडकर बनने चले हैं। अंबेडकर
क्या है साथियों, ये इनको मालूम नहीं है, लेकिन इनको जरूर मालूम है कि अंबेडकर का नाम लेने से, अंबेडकर की फोटो दिखाने से हमें दलित समाज का जो वोट है वो जरूर मिल जाएगा। तो आपके महापुरुषों को किस तरह से साथियों ये लोग दोहन कर रहे हैं, आपके जरिए ये उनका अपमान कर रहे हैं, और आप सिर्फ और सिर्फ संविधान को बचाने के नाम पर, बीजेपी को रोकने के नाम पर अपने अस्तित्व को खो रहे हैं और अपने महापुरुषों का जो अपमान है इनके हाथों आप करवा रहे हैं। अब आप उनको जलीलत की स्थिति में आपने ला दिया है, और सिर्फ बीजेपी को रोकने के लिए, और तब भी आप उसमें सफल अभी तक नहीं हुए हैं। तो आपको सोचना है, आपको अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़नी है, अपने महापुरुषों के सम्मान की लड़ाई लड़नी है, और खुद के सम्मान की लड़ाई लड़नी है। बीजेपी रुके या ना रुके, आपको इससे ज्यादा महत्व नहीं होना चाहिए।